आज की वीडियो बीएड के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यूपी टेट का जब रिजल्ट जारी हुआ तो रिजल्ट में नीचे एक पॉइंट लिख करके आ रहा था कि बीएड छात्रों का जो टेट का रिजल्ट है वो कोर्ट के अधीन जो है वो कर दिया गया है। जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आएगा तब तक जो प्राथमिक स्तर का बीएड छात्रों का रिजल्ट है वो मान्य नहीं होगा। तो इसी को लेकर के जो फाइनल सुनवाई है वो आज होनी है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है। तो क्या है पूरी अपडेट हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यूपी टेट के जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें बाकायदा जो दूसरा पॉइंट था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि यूपी टेट 2021 की प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित बीएड प्रशिक्षण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका जो की थी प्रतीक मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के जो है वो अधीन होगा। तो इसी को लेकर के जो ये रिट अगर आप देखेंगे जो दायर की गई थी, ये जो आपका मतलब ये जो रिट है ये 31 जनवरी 2022 को जो है वो दायर की गई थी और 11 फरवरी को इस केस का जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ था। यहां पर जो ये बीटीसी के छात्र थे तो इनका ये कहना था कि जो टेट का प्राथमिक स्तर है तो उसमें ही बीएड को ना शामिल किया जाए, क्योंकि राजस्थान में जो रीट लेवल फर्स्ट में बीएड को बाहर किया गया है उसी के आधार पर यूपी में प्राथमिक स्तर के लिए प्राइमरी लेवल पर बीएड को जो है बाहर कर दिया जाए। और अगर बीएड को बाहर किया जाता है, जिसकी सुनवाई 27 अप्रैल को लगी है, तो टेट के प्राथमिक में बीएड छात्रों को शामिल होने का कोई मौका ही नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर के ये लोग स्टे लेने गए थे कि इनका जो टेट का रिजल्ट रोक दिया जाए। फिलहाल रिजल्ट नहीं रोका गया, लेकिन यहां पर जो इसकी पहली हियरिंग हुई है वो 16 फरवरी 2022 को हुई है। अगली जो हियरिंग है वो 18 अप्रैल 2022 को जो है मतलब आज के दिन कोड नंबर 36 बेंच नंबर 5610 पर और सीरियल नंबर 5 पर यह केस जो है वो लगा हुआ है। उम्मीद है कि दोपहर के बाद इस केस की जो है वो सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और यहां पर जो आपके कोरम जो जिनके द्वारा फिल किया जा रहा है जस्टिस राजीव जोशी की बेंच में ये जो है सुनवाई होनी है। अगर आप यहां पर पेटिशनर की बात करोगे तो प्रतीक मिश्रा के साथ 4 अन्य लोग हैं और इनके जो एडवोकेट हैं वकील वो आपके तानिया पांडे जी हैं। और रिस्पोंडेंट की बात करोगे तो यहां पर यूपी गवर्नमेंट के साथ 2 वकील हैं, जो कि बीएड के छात्रों का एक है और एक यहां पर गवर्नमेंट वकील है जिनके नाम यहां पर बाकायदा धनंजय अवस्थी आपका दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह क्रिएट हो गई है कि यूपी टेट प्राइमरी का बीएड का रिजल्ट जो है निरस्त करने के लिए केस में आज के दिन मतलब सुनवाई थी। कल की अपडेट है, सरकारी वकील बीएड की तरफ से पहुंचता भी है या नहीं इसको देखने वाली बात है, क्योंकि सरकारी वकीलों पर सख्ती जो है वो जारी है। और कल ये सब सचिवालय जो बुलाए गए कल का मतलब आज, क्योंकि अपडेट जो है वो कल की है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि न्याय विभाग से कई सरकारी वकील वाद धारकों को फोन करके सोमवार 18 अप्रैल को दोपहर बाद 4 बजे बैठक के लिए आने को कहा गया है। अगर वकील आज अवेलेबल नहीं होते तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि ये सुनवाई जो है वो अभी आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहां पर बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर को लेकर के जो ये चीजें चल रही हैं, जैसे 27 अप्रैल को जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के जो फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या टेट को लेकर के, तो इसमें जो है सभी का केवल नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जब तक ये चीजें पूरी रूप से हो नहीं पाएंगी, शासन के पास एक मौका है कि पहले आप बीएड बीटीसी को लेकर के आपस में लड़िए, उसके बाद आप शिक्षक भर्ती के लिए आइए। तो ऐसे में ये जो चीजें ये अपोजिट ही जा रही हैं और पता नहीं क्यों डीएलएड के जो छात्र हैं ये बीएड को प्राथमिक से बाहर कराने पर लगे हैं और इसी वजह से सुपर टेट जो है वो डिले हो रहा है। फिलहाल बीएड को देखो बाहर नहीं होना, यहां पर मैं जो चीजें लग रही हैं आप खुद देख सकते हो कि 2018 में जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी उसमें बाकायदा बीएड को जो है शामिल किया गया था। तो ऐसे में आप लोग जो है स्पेशली जो बीएड के छात्र हैं या अदर भी जो है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कोर्ट में क्या होता है, आज क्या होता है, अगली सुनवाई होती है या 27 अप्रैल को बीएड वर्सेस बीटीसी फैसला आना है, सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो जाते जाते कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार जो है वो क्या होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना। बाय बाय गाइज।